हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज 7 से लेकर 13 अप्रैल 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। आप बर्थ मंथ अकॉर्डिंग फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं क्लोजली दिखा दूंगी एंड स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। ओके, ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। से यस टू योर ओपन डोर 2-2। से यस टू योर ओपन डोर। ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 2, your 2-year-old self. Your 2-year-old self. Group number 2. Group number 3, close your eyes to open your heart. Number 7. Okay, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वेलकम। ग्रुप नंबर 1, फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर, आपकी बर्थ मंथ एंड से यस टू योर ओपन डोर 2-2। अगर इस वीक की एनर्जी को भी देखेंगे, 7 तारीख से शुरू हो रही है 7 अप्रैल, जो कि केतु से कनेक्ट हो रही है एंड जा रही है वो राहु की ओर। नंबर 13 राहु, तो रामनवमी की दूसरे ही दिन। तो स्पिरिचुअल 7 क्या है, केतु का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है, आध्यात्मिक एनर्जी से जुड़ी है, प्रैक्टिसेस चल रही है, एनर्जी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है चारों तरफ। तो ये जो वीक स्टार्ट हो रही है ना, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना वो मैटेरियलिस्टिक एनर्जी नहीं होंगे जब वो वीक स्टार्ट हो रही है। बट जो मेन थीम आ रही है वीक की, से येस टू योर ओपन डोर। जब भी कोई ऑप्शंस आए, कोई मौका आपको मिल रही है, जस्ट ग्रैब दिस, से येस। कुछ भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, से येस। ओके, देखते हैं और क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। ग्रुप नंबर 1, कोई इन्विटेशन हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, से यस। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू। वन टाइम मोर ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज, दैट्स द मेन थीम कार्ड। सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं। थीम में है ओ दिस इज़ लाइक प्यूरिफिकेशन। देखिए इनके हाथ में ना माँ काली है, जैसे कोई नहा रही है, गंगा स्नान करी। गंगेस रिवर इंडिया 34 नंबर 7, प्यूरिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन चल रही है। मैं आपको पहले बोल रही थी कि शुरू जब वीक स्टार्ट हो रही है जो नवरात्रि का समय होती है, बहुत पावरफुल समय होती है। आप कुछ रिचुअल्स करिए, प्रैक्टिसेस करिए, माँ की कुछ जाप आप करिए, कहीं ना कहीं ये काम करना शुरू करते हैं। देखिए आपकी बॉडी से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है। देखिए सभी तो गंगा नहाएंगे नहीं, बट गंगा स्नान दिखाई दे रही। गंगा स्नान के मतलब है प्यूरिफिकेशन। सभी मैल, गंदगी, पाप माँ गंगे हरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कोई मूर्ति, जैसे होती है ना कि जो विजयादशमी होती है, यहाँ पर क्या होती है, मूर्ति विसर्जन हो रही है, माँ फिर से अपनी कैलाश लौट कर जाती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे होम कमिंग एनर्जी है कुछ व्यूअर्स के लिए, इसीलिए आपको बोला से येस टू ओपन डोर। जो होने जा रही है वो बहुत अच्छे के लिए होगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, ड्रीम टेम्पल्स एंड देखिए हीलिंग कार्ड आई है। नंबर 2 20, मतलब आप बहुत हील्ड महसूस करेंगे इस 7 डेज में। जो भी हो रही है ना, आप इस एनर्जी को, एक ग्रेसफुल एक्सेप्टेंस है आपके अंदर कि जो हो रही है अच्छे के लिए हो रही है। कोई किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, किसी के लिए कुछ नेगेटिव चिंता नहीं है, उसको कुछ हानि पहुंच जाए, इस टाइप की जो जेलसी होती है, नेगेटिविटी होती है, वो बिल्कुल आपकी एनर्जी में नहीं है। इवन हीलिंग का एनर्जी जब भी आते हैं, दूसरों के कमेंट भी बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर नहीं करते हैं, क्योंकि आप हील हो रही है। उस एनर्जी वाइब्रेशन आपके अंदर दिख रही है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट, विद दिस लाइट, द एंजेलिक रियल्म। देखिए ये जो वीक है आपके लिए, तो पूरी स्पिरिचुअलिटी एंड आध्यात्मिक एनर्जी है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर एंजल की भी अनुभव करना, एंजल की प्रेजेंस को अनुभव करना। पर्टिकुलर कोई एंजल से आप काम कर रही है, आप कॉल कर रही है, हो सकता है कि रफाएल, माइकल हो, कोई पर्टिकुलर एंजल को आप मानते हैं सबसे ज़्यादा कि माइकल इज़ माई प्रोटेक्टर, रफाएल इज़ माई हीलर, गैब्रियल इज़ माई क्रिएटर। लाइक मैं क्रिएशन की कुछ भी कर रही हूँ, कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ, गैब्रियल विल हेल्प मी। सो यहाँ पर आप इस तरह से एंजल को देख रही है एंड आप इसको फेयरी टेल स्टोरी वाला इसको नहीं मानते कि है वो। अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ, किसी न किसी वे से एंजल मुझे मदद करेंगे, कोई ना कोई दिशा, साइन, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू से वो दिखाएंगे।
सो दिस इज़ द लाइट। अब हर चीज़ में ना पॉजिटिविटी देख रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज के लिए। वन टाइम मोर। What's the energy? Thank you, Spirit. Oh, this pray, प्रार्थना तो एक बेस्ट रेमेडी होती है जब आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आप कोई एक डेटी को पकड़ लेते हैं। प्रार्थना प्रेयर्स दिखाई दे रही है एंड बहुत ज़्यादा इस वीक में चल रही है। वो एनर्जी रहेंगे ना वो नवरात्रि की वजह से। एंड गो विद इन इस केतु, गो विद इन का कार्ड जब भी आता है मतलब केतु एक्टिवेशन हो रही है। 16 प्लेक्सस चक्र, आपकी सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रही है। आप बहुत ज़्यादा मौन हैं ग्रुप नंबर 1। बहुत ज़्यादा ना वो पार्टी फंक्शन उस टाइप की सोशलाइजेशन नहीं है। आप अपने आप के साथ बात करिए, आप अपने आप को किस तरह से अच्छा रखा जाए, क्या वो चीज़ है। थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी लेकर आ सकते हैं, थोड़ी अच्छा रहेंगे, मन थोड़ा अच्छा रहेगा। इसकी विचार से आप कुछ कर रही है ग्रुप नंबर 1। बिकॉज प्रे एंड गो विद इन, जहाँ पर आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रही है, मेडिटेशन कर रही है। ये पूरी पाइल की जो एनर्जी आ रही है स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई है। यहाँ पर वो पैशन, वो लव, वो नहीं, जो लव है वो डिवाइन के प्रति है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। मैं एंड में कुछ और गाइडेंस भी देखूंगी, टैरो से देख लेती हूँ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज के लिए ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज में कोई स्पिरिचुअल प्लेस आप जा रही हैं। आई थिंक वो लोकल टेम्पल डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट होंगे, जहाँ पर आप बैठ कर थोड़ी मेडिटेशन कर रही है, उस एनर्जी वाइब्रेशन को हम महसूस कर रही है। ग्रुप नंबर 1। रीडिंग शुरू हुई नंबर 4 से। जितनी जितनी यहाँ पर कार्ड आ रही है 7 बहुत डोमिनेंट है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक पीपर चरण, उसके नीचे जस्टिस, शनिदेव है। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट जंप के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स इंतज़ार का भी एक कार्ड होता है कि दूर से बैठकर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार है। बट 3 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक पॉजिटिविटी है, जो 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी वो पॉजिटिविटी होती है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स एक ट्रैवल का प्लानिंग, उसकी इंतज़ार, कोई लिस्ट निकल कर आएगा, उसकी इंतज़ार यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहाँ पर होगा, 3 ऑफ वॉन्ड्स में ना एक कब सीप बीच में आएंगे, मेरी बहुत सारी सीप में चीज़ है, कब सीप बीच में, तो एक इंतज़ार है। बट मुझे मालूम है सीप आ रही है, तो एक ऐसा इंतज़ार जहाँ पर आप अनसर्टेन नहीं है। पहली बात तो ये समझना ज़रूरी है। एंड आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात कर लूँ का दिस द 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड लुक दिस 2 फिश शेयर पाइसेस एनर्जी, दोनों की दोनों वाटर साइन आई है। तो 4 ऑफ कप्स थोड़ी बोर्डम वाली एनर्जी है एंड आपका अपने एक मांग है, कोई सपने हैं एंड सपने जो है संघर्ष मांगता है। हर सपने अपनी तरह से एक संघर्ष मांगते हैं। तो बोलते ना कि सपने साकार करने के लिए कोई एक किंग भी अपना एम्पायर एक दिन में क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक बोर्डम वाली एनर्जी है, बिकॉज यू हैव ए विश, एक डिज़ायर है एंड दिस इज़ योर पर्टिकुलर विश। एस ऑफ कप्स, दैट्स वेरी पर्टिकुलर विश। अब देखिए यहाँ पर ना फर्स्ट कार्ड आई थी से येस टू योर ओपन डोर। इसका मतलब एक चीज़ है कि जो आ रही है शुरुआती दौर में कैरियर वर्क में, यू फील लाइक कुछ और नहीं हो सकता इससे, मतलब यू आर नॉट वेरी वेरी सेटिस्फाइड। बट आपको बोला जा रहा है येस टू ओपन डोर, बिकॉज इसे एस ऑफ कप्स। इसको देखो, जो आ रही है वही तुम्हारे लिए ड्रीम कम ट्रू होगा। तुम्हारी मांग कुछ और हो सकती है, बट यू डिजर्व ए लॉट। तुम जो मांग रही हो उससे हो सकता है कि उससे भी बेटर कुछ यूनिवर्स तुम्हें देने जा रही है एंड तुम पड़े हो 3 ऑफ कप्स को लेकर। तो जो आ रही है एस ऑफ कप्स, वर्क ऑन इट, उस पर काम करो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। इट्स अ हर्मिट। वर्गो जब भी आए, ये तो हेल्थ का ही घर है। मतलब यहाँ पर आपको हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी कंसर्स होने के लिए बताया जा रहा है। क्या खा रही है आप, आपका डाइट चार्ट, आपका थोड़ी बॉडी मूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये वर्क करने के लिए बोला जा रहा है। हेल्थ पर थोड़ी और आपका ध्यान जाना ज़रूरी है। आपकी बॉडी आपकी अटेंशन चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वीक।
एंड दिस इज द टू ऑफ पेंटिकल्स। स्पिरिचुअलिटी का जो मैसेज है, टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब बैलेंस है। स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है बहुत मोमेंट टू मोमेंट बिजी है, बट स्टिल आपके अंदर की जो शैडो है, जो डेमन है, वो इस एनर्जी के दौरान ना काफ़ी मतलब होता है ना कि एकदम साइड हो चुके हैं, वो एकदम कंट्रोल में है। अंदर की डेमन, हम सबके अंदर डेमन है। हम इंसान, देव एवं दानव शक्ति को लेकर, उस एनर्जी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को लेकर जन्मे हैं। हम पूरी तरह से देव भी नहीं हैं, दानव भी नहीं हैं। तो ये एक दानवी एनर्जी है, एक नेगेटिव डेविल की एनर्जी है। बट यहाँ पर एनर्जी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है, हीलिंग, प्यूरिफिकेशन, जिसकी वजह से ये एनर्जी बहुत दबी हुई है। नाउ व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? 10 ऑफ वॉन्ड्स विद दिस 3 ऑफ कप्स। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक लेडी पूरी तरह से 10 सांप ने बांध कर रखी है। हम कभी कभी कहते हैं ना, नाक पास में किसी ने घेर कर रखा है, मैं मुक्त नहीं हो पा रही हूँ। दिस इज द 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स जो होता है ना, बहुत फ्रेंडली एक कनेक्शन को दिखाया जाए, जहाँ पर बहुत सीरियस इंटीमेट चीज़ें नहीं हैं। ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 1। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पर आप फ्री होना चाहते हैं, इवन अगर आप सिंगल भी है ना, तो आप और 2-3 सिंगल, अगर आप सेम सेक्स की बात करें, आप सेलिब्रेट कर रही है, या फिर उनके साथ आप अपनी जो थॉट्स आप उनको शेयर कर रही है। दिस इज़ ए वीक जहाँ पर आप थोड़ी शेयर करते हुए नज़र आ रही है, अपनी थॉट्स, अपने विचार, प्यार के प्रति, लव की क्या डेफिनेशन है, इस टाइप की एक सीरियस एक कन्वर्सेशन। इट्स नॉट द वीक जहाँ पर इंटीमेट कनेक्शन, रिलेशनशिप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक चक्रव्यूह से फ्री होना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है 10 ऑफ वॉन्ड्स लंबे टाइम से आपको लग रही थी दिस अ टाइम टू मूव ऑन, दिस अ टाइम कि जहाँ पर मुझे इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली थोड़ी इंडिपेंडेंट होना है। तो रिलेशनशिप से भी ज़्यादा खुद के ऊपर फोकस पॉइंट है। ओके लेट्स सी, देखते हैं लॉर्ड गणेशा। मैं 2 वीक में ही लॉर्ड गणेशा से यहाँ पर मैसेज देखूंगी, नेक्स्ट वीक में भी। थैंक यू। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम लॉर्ड गणेशा की आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। ओके हीलिंग ग्रुप नंबर 1। डेफिनेटली ये बहुत सिग्निफिकेंट एक मैसेज है। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बॉटम ऑफ द डेक में है। जब तक आप खुद बदलते नहीं हैं, बदलाव कैसे आएंगे? आपके घर में पिकक फीदर से जुड़े ड्रीम कैचर आप रख सकते हैं। पिकक कपल, पिकक का स्टैचू हो या फिर फिगर इन पिक्चर कपल में होना चाहिए, आप रख सकते हैं। आपके लिए मतलब पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। खासकर मंगल का दोष हो, मंगल से रिलेटेड इशू चल रहा है, तो पिकक फीदर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। आप कैरी भी कर सकते हैं जहाँ पर आप जाएँ। देखिए हीलिंग आ रही है, जहाँ पर आप भोग चढ़ा रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर गणेश के हाथ में एक आम है, मैंगो है, एकदम मतलब फ्रूट, नॉर्मली मोदक होते हैं, लड्डू होते हैं। सो यहाँ पर फ्रूट्स मतलब देना, किसी जगह पर आप भोग लगा रही है, भोग दे रही है किसी जगह पर, आप कुछ, आप ईश्वर को कुछ निवेदन कर रही है। तो यहाँ पर जो मेन मैसेज आ रही है, आप किसी को कुछ दे रहे, फूड रिलेटेड शेयर करना एक्सेस, तो ये आपके लिए हीलिंग लेकर आएंगे। एंड फाइनल मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 days, one time only. Okay. क्रिएटिविटी, टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल, क्योंकि मैं आपको शुरू में बोल रही थी दिस इज़ ए वीक जहाँ पर राहु केतु एक्सिस के भीतर चलेगा। सो यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी देते हैं, तो केतु यहाँ पर आपको समझाते हैं कि क्रिएटिविटी में गो विद इन योर सेल्फ, खुद के अंदर झाँको, तो बाहर के एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है जॉय। सो फाइंड जॉय इन द लिटिल थिंग्स एवरी डे। छोटे छोटे जो खुशियाँ एवरी डे मिल रही है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत बेहद पसंद है, जो अकेले में जब आप रहते हैं, आप पर्टिकुलर कोई कंटेंट देखते हैं, पर्टिकुलर कोई रीडिंग हो, पर्टिकुलर कोई इवन बहुत सारे लोग शॉपिंग नहीं करते बट शॉपिंग की साइट को विजिट करते रहते हैं, वो उनके लिए थोड़ी वक्त के लिए वो मी टाइम है, ठीक है कोई बात नहीं। तो कुछ तो लिटिल थिंग्स है एवरी डे जो आप इंजॉय करती हैं। कोई तो ऐसे हो सकते, कोई बुक्स पढ़ना, पर्टिकुलर कोई बुक्स आपको बहुत पसंद है, उस टाइप की स्टोरीज आपको पसंद है, तो एवरी डे उसको मेंटेन करें। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 days, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ 7 से लेकर 13। 7 जो है केतु का नंबर है, 13 जो है राहु का है, एंड वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। 4 और 7 का जो नंबर है ये एक दूसरे की परिपूरक है। ओके क्योंकि 4, 7 राहु एंड केतु मिलते हैं तो कंप्लीट होते हैं। दूसरी है केतु से वीक स्टार्ट हो रही है, तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, डिटैचमेंट,
ये सब कुछ एनर्जी में रहेंगे। थोड़े जैसे गो विद इन का एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा बाहरी चीज़ों से मटेरियलिस्टिक नहीं है एनर्जी। रामनवमी के दूसरे दिन ही है, तो वो चीज़ें मटेरियलिस्टिक नहीं है, जहाँ पर प्रेयर्स है, मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। एंड इवन नवरात्रि के टाइम फ्रेम में आप कुछ भी प्रैक्टिसेस कर रही है, कुछ मतलब आप कुछ चीज़ों को, पर्टिकुलर चीज़ों को पाने के लिए आप कर रही है, जहाँ पर डेफिनेटली आपकी ऑथेंटिक इंटेंशन है, आप ऑथेंटिक है उस चीज़ को लेकर, कुछ नेगेटिव कुछ सोच नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत पावरफुल टाइम चलता है, तो वो मैनिफेस्ट होते हैं। बट आपकी जो एनर्जी आ रही है, दिस इज 2 ईयर ओल्ड सेल्फ, मतलब एक 2 साल की बच्चे की जो एनर्जी होती है, प्लेफुलनेस, एक डोंट केयर वाला एनर्जी, जहाँ पर फन है, सेलिब्रेशन है। तो आप हो सकते हैं इस टाइप की एनर्जी में है, लाइक एक एक्टिव वोल्केनो। आपकी जो एनर्जी की कभी भी एकदम से एक्टिव वोल्केनो के जैसे आप लावा निकल कर आएंगे, हो सकती है थोड़ी शॉर्ट टेम्पर, चिड़चिड़ा टाइप की, बट आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रही है कि 2 साल की बच्चे जो प्लेफुलनेस, फन, सेलिब्रेशन का उसका मोड होती है, वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वरीड नहीं है, ऐसा एनर्जी होना चाहिए। थोड़ी सीरियस कैटेगरी से बाहर आना है इस नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि उससे ही देन लुक दिस 2 स्टार हियर एंड एक स्टार ना आंख बंद कर रखी है, एंड एक स्टार ने यहाँ पर सनग्लास पहन कर रखा है। तो एक स्टार जो बता रही है आपकी करंट स्टेटस, जैसे आप आंख बंद कर रखी है, आप एग्जॉस्टेड है, आप टायर्ड है किसी चीज़ से, बट यहाँ पर थोड़ी वो एक चुलबुली टाइप का एनर्जी यहाँ पर आ रही है, जो सूर्य की एनर्जी होती है, प्लेफुलनेस एनर्जी। एंड लुक दिस एक्टिव वोल्केनो, इसको कन्वर्ट करना है एक 2 साल की बच्चे की एनर्जी में। आपकी 2 साल की जो सेल्फ थी, वो आपसे कुछ कहना चाहता है कि आप इतनी सीरियस हो गए हो कि आप स्माइल करना भूल गई है। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। जैसे हमेशा मुंह फुला कर रखते हैं आप। ग्रुप नंबर 2, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, 7 to 13 अप्रैल, 7 to 13 अप्रैल 2025 ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू। तो कमेंट में स्माइल ज़रूर करें, एक स्माइली इमोजी ज़रूर डालें ग्रुप नंबर 2, जितने भी ग्रुप नंबर 2 के व्यूअर्स होंगे। देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। दिस इज़ योर सपोर्टिंग कार्ड एंड दिस इज़ योर मास्टर कार्ड। देखते हैं मास्टर कार्ड क्या है। प्रोटेक्शन, दिस इज़ अ केव ऑफ द हैंड्स, मतलब एंसेस्टर, जनरेशन टू जनरेशन जितने भी लोग आते हैं इस केव में एक छाप छोड़कर जाते हैं। तो यहाँ पर एक डीएनए, एंसेस्ट्रल पैटर्न, उससे जुड़ी कुछ कामकाज यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ हवन वगैरह चल रही है, सैक्रेड रिचुअल दिखाई दे रही है। बट जब भी केव की बात होती है, 33 मास्टर नंबर आई है कि अब तुम निकल सकते हो, यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, सील्ड है तुम्हारे साथ, यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। तुम थोड़ी अब बहुत मेहनत कर चुकी हो, अब थोड़ी इस वीक में थोड़े एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन पार्टिसिपेट करो, कोई इन्विटेशन आ रही पार्टिसिपेट करो, जाओ उस जगह पर, तुम फुल्ली प्रोटेक्टेड हो। कुछ भी चीज़ों को लेकर इस वीक में अगर इनसिक्योरिटी हो रही है, कल को क्या होगा, होगा भी या नहीं, जॉब रहेगा भी या नहीं, मिलेगा भी या नहीं, तो यूनिवर्स नेक्स्ट 7 डेज में आपको बताना चाहती है यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली गाइडेड। ओके, नेक्स्ट दिस इज द कार्ड ऑफ करेज। सपोर्टिंग कार्ड में है प्रोटेक्शन के साथ करेज एंड दिस इज एक्टिवेशन। ओह अच्छा, लिसन, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे, जहाँ पर अग्नि फर्स्ट टाइम जब आग जलाना सीखा, हमारे पूर्वज ह्यूमन बींग्स जब फर्स्ट टाइम आग जलाना सीखा, उसको लेकर रिसर्च चल रहा है, एक्टिवेशन, एक नया एरा स्टार्ट हुई आग जलने के साथ साथ। अब एक्टिवेशन का देखिए, इसका 2 सपोर्टिंग कार्ड में आई है करेज, जहाँ पर नाव डूब रही है, नई कोई लैंड जैसे वो लोग डिस्कवर करने निकले थे, बट इतनी ज़्यादा सुनामी में सीप फंस चुकी है कि बचेंगे या नहीं वही एक डाउट है, बट फिर भी करेज के साथ वो आगे बढ़े एंड दिस एक्टिवेशन। नेक्स्ट 7 डेज में कोई इनिशिएशन, कोई स्टेप कुछ करना हो आपको, यूनिवर्स आपको बताना चाहते, सीरियस होकर नहीं करना है, एकदम सीरियस, एकदम वो सैटर्न लाइक नहीं, आपकी एनर्जी में सूर्य लाइक एक्टिवेशन होना चाहिए। ग्रुप नंबर 2 मैं फिर से बताती हूँ, सैटर्न बहुत सीरियस, कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट होंगे नेक्स्ट 7 डेज में जहाँ पर चीज़ों को सीरियसली डील करेंगे, चीज़ें खिचड़ी पक जाएगा, बिगड़ जाएंगे। चीज़ों को ऐसे डील करना है जैसे शुरू से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही है, जैसे लाइक फायर स्टार्ट हो रही है, पैशन है,
फायर का मतलब क्या है, पैशन है, वो एक्टिवेट हो रही है, जैसे सभी सरप्राइज है, क्या निकल कर आई है, फायर, इट्स अ फायर। तब तो वो लोग वो भी नहीं जानते कि फायर से क्या क्या होगा, यहाँ पर भी फायर है, यहाँ पर भी फायर है। तो एक मैसेज तो आ रही है कि करेज के साथ आगे बढ़ो बट प्लेफुलनेस, जहाँ पर चीज़ों को सीरियसली नहीं, थोड़ी हल्का मिजाज में चीज़ों को लेकर आगे जाएंगे, प्लेफुलनेस नेचर में चीज़ें ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ बहुत बड़ी कुछ मिल सकती है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2। लॉजिकल एनर्जी से ज़्यादा यहाँ पर प्लेफुलनेस, इमोशंस इंपॉर्टेंट है, पैशन इंपॉर्टेंट है। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम सूर्य डोमिनेंट पर्सन जहाँ जाते हैं वो सन साइन स्प्रेड करते हैं। सैटर्न डोमिनेंट पर्सन जहाँ पर जाएंगे वातावरण को हेवी कर देंगे, सीरियस कर देंगे। हाँ, हो सकता है लॉजिकली बहुत सारी चीज़ों डिलीवर करेंगे, लोग समझेंगे, बट हमेशा वो सीरियस नेचर अच्छा नहीं लगता है। देखते हैं क्या मैसेज आर दिस बाउंड्रीज। ओके, व्हाट्स द मैसेज। आप कुछ चीज़ों को रोकने की कोशिश कर रही है डर के मारे। पॉज एंड गो विद द फ्लो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस फ्लो को रोको मत। ये अगर सीप लेकर इस जगह पर रुक गई तो डूबेगा नाव। यहाँ पर जो स्थिति है ये डूब जाएगा। तो कोई चीज़ है नेक्स्ट 7 डेज में, इट्स नॉट अबाउट पॉज मोमेंट, इट्स नॉट ए सस्पेंडेड पॉज। यहाँ पर गो विद द फ्लो जाने के लिए आपको बोला जा रही है, एंड जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है। देखते हैं आपकी टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आप समय में जब कोई चीज़ों की डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि लाइफ में ना हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ रुकी नहीं है, जर्नी आगे बढ़ रही है, तो आपके ऊपर डिसीजन डाला जाएगा उसके बाद, है ना। तो तब आप चाहे ना चाहे तब वो डिसीजन आपको मानना पड़ता है। तो यहाँ पर गो विद द फ्लो मतलब विथ प्रोटेक्शन, आप जा रही, एक्टिवेशन हो रही है, आप उसको रोकिए मत, उस चेंज को रोकिए मत। ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट 7 डेज, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। तो सही समय पे सही डिसीजन लेना भी बहुत ज़रूरी होती है, वरना आपके होकर कोई और डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। ग्रुप नंबर 2 वन टाइम मोर। एस ऑफ कप्स, एसेस की एनर्जी जब आते हैं न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जी है। दैट्स योर मास्टर कार्ड। करियर, वर्क फील्ड, योर हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड योर लव लाइफ। आई थिंक दिस वन ऑल्सो। ओके, दिस इज अ कार्ड ऑफ एम्परर। एम्परर की एनर्जी आ रही है, कोई फर्दरली फिगर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। एम्परर जहाँ पर है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी मास्टर कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब डेस्टिनी, फेटेड, डिवाइन टाइमिंग। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्यों ये कार्ड आई है। आपके कैरियर, वर्क फील्ड, वेरी कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन, जैसे बहुत ज़्यादा डाउट है, कंफ्यूज्ड है आप, मतलब नेक्स्ट स्टेप को लेकर, न्यू जॉब को लेकर, क्योंकि फुल अनसर्टनिटी की बात बता रही है जो जर्नी को शुरू करने जा रही है। एंड 2 ऑफ शॉट्स, कम्प्लीटली ब्लाइंड फोल्डेड और कम्प्लीटली लाइक मतलब फ्यूचर को लेकर आप सर्टन नहीं हैं, आप श्योर नहीं हैं व्हाट विल बी हैपन नेक्स्ट। जॉब तो मैंने ज्वाइन कर ली, अब क्या होगा, ये क्या अच्छा जगह मैंने मतलब सही डिसीजन लिया कि नहीं, इस टाइप की एक दुविधा, एक डिलेमा यहाँ पर इस वीक में थोड़ी दिखने को मिलेगा। इसीलिए क्योंकि अभी जो स्थिति चल रहा है ना, सैटर्न एंड राहु अभी पाइसिस में है, तो एक ऑटोमेटिकली कुछ सडन एब्रप्ट चेंजेस लेकर आ रही है, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कैरियर, वर्क फील्ड की जगह पर काफ़ी टेंशन वगैरह क्रिएट हो सकती है। बिकॉज सैटर्न कर्म है, राहु तो है ही एक पॉज मोमेंट क्रिएट कर देना और बार बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। 2 ऑफ शॉर्ट्स तो उसको मोहर लगा रही है कन्फ्यूजन को। बट फूल कार्ड की एनर्जी है जहाँ पर लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करो, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ फ्लो को रोको मत, चेंज को रोको मत। विद दिस हेल्थ, 6 ऑफ शॉर्ट्स, पर्टिकुलर कुछ खाना आपको नहीं खाना है। 6 ऑफ शॉर्ट्स, आप बहुत टाइम से कोशिश करिए लेट गो करना कि मुझे पर्टिकुलर वो फूड नहीं लेना है, बट स्टिल आप छोड़ नहीं पा रही है। 6 ऑफ शॉर्ट्स में क्या होती है कि एग्जॉस्टेड होकर मूव ऑन करना, कि जब आपका इंट्यूशन कह रही है कि पर्टिकुलर वो फूड मुझे नहीं खाना है, आपने आपका बॉडी नहीं सुन रही। जस्ट फॉर एग्जांपल,
तब ऐसा कुछ होता है कि डॉक्टर ही बता देता है प्रिस्क्रिप्शन में कि पर्टिकुलर वो फूड तो और नहीं खा सकते आप। इस टाइप की एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ शॉर्ट्स, आपको ना थोड़ी वो जो ठंडा हवा होती है, जो समुंदर की जो हवा है, वो शायद आपको थोड़ी लगाने की ज़रूरत है। ये सबके लिए पॉसिबल तो नहीं होंगे, बट कुछ व्यूअर्स के लिए आपको अपनी खाने की जो तो पैटर्न है ना, या फिर पर्टिकुलर आप जैसे होता है ना कि आप बाहर के खाना खा रहे, जस्ट फॉर एग्जांपल कुछ ना कुछ डाइट से जुड़े कुछ चेंजेस आपको लेकर आना है। आपको होममेड खाना है या फिर थोड़ी बॉयल, थोड़ी नॉन ऑयली, यहाँ पर जो भी हो रही फूड रिलेटेड एनर्जी आ रही है। ओके, एंड हाइड्रेट योर बॉडी। आपकी अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, दिस वर्ल्ड कार्ड। देखिए वर्ल्ड कार्ड जब भी आते हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी जितनी भी प्रैक्टिसेस रही है, आप जितनी भी कर्मा रही है, अब सब कुछ उस जो नेगेटिव कर्मा भी अगर कुछ रही है ना, अब वो ख़त्म हो रही है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि कर्म की चिता जो है वो जल रही है, एंड कर्म की चिता जल जाए, मतलब पास्ट लाइफ की कर्म की चिता वो जल जाए, वो ख़त्म हो जाए, तब जाकर इस जन्म की कर्म की फल मिलते हैं। आपको बार बार ऐसा लग सकता है कि इस जन्म में किसी का तो बुरा नहीं किया है, ऐसा क्यों हो रही है? कुछ पास्ट लाइफ से हम कैरी करते, बर्डन है, बैगेज है। तो यहाँ पर जैसे आप वो फ्लावर्स दिखाई दे रही, वो बर्डन नहीं है, आप फ्लावर्स चारों तरफ देखिए, इसकी जो बाल है ना, इट्स लाइक मेड ऑफ स्टार्स, जैसे हर जगह पर स्टार्स दिखाई दे रही है। सो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देंगे। आपकी लव लाइफ को लेकर देखते हैं व्हाट्स द एनर्जी। लव लाइफ में जब पेंटाकल आए, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक गुड न्यूज़ लेकर आते हैं। 7 ऑफ शॉर्ट्स जो थोड़ी चोरी छुपी हाइड एंड सीक एनर्जी है, हाइड एंड सीक गेम लव लाइफ में। दिस इज़ द एस ऑफ पेंटाकल्स, जो एक ऑफर प्रपोजल, जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देता है। एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, जो वाइफी मटेरियल होती है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स ऐसी एनर्जी है जो जिसके अंदर समझदारी है, जो दुनियादारी है, समझदारी है, ऊपर से बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग पर्सन। सो कोई ऐसी पर्सन के साथ आप डील करते हुए नज़र आ रही है, एंड आप उनकी वजह से ना बहुत हील्ड महसूस करेंगे। कोई भी हो सकती है व्यक्ति, बट लव लाइफ में एस ऑफ पेंटाकल्स आने का मतलब है आप लव लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, देखते हैं लॉर्ड गणेशा से क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आप धीरे धीरे काम करिए, डिवाइन टाइमिंग आ रही है आपके लिए। एंड अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो जो फीमेल पार्टनर है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, आप उनसे कुछ सलाह ले सकते हैं अगर आप कुछ ऐसे कुछ प्रॉब्लम में हैं। थैंक यू। वन टाइम मोर, रिलैक्सेशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बिलोंगिंग्स। देखिए ये कार्ड तभी आते हैं जहाँ पर बॉडी को थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आप बहुत सीरियस कैटेगरी की एनर्जी में चले गए, जहाँ पर फन सेलिब्रेशन नहीं है एकदम से, मतलब कुछ लोगों की चेहरा देखते ही आपको पता चलेगा कि बहुत सैटर्न हैवी है, एकदम मुंह को समोसा की टोपी के जैसे बना कर रखते हैं एकदम से, मतलब लाइक बहुत परेशानी है, वो उनकी फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है। आप कुछ लोगों से बात करेंगे, ऐसा लगेगा उनकी हमेशा ही स्माइल करे, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो स्माइल कर रही है, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि अपनी प्रॉब्लम वो सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उस पर ट्रांसफ़र करने के लिए, या फिर उनको समझ आए कि मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ। तो ये भी एक मतलब एक अब वो लोग ही कर पाते हैं जिनकी लगन बहुत मजबूत है, और लगन में बहुत मैलेफिक प्लैनेट है। उनका चेहरा देखकर ही आपको पता चल जाएगा, एकदम से वो फोरहेड एरिया में उनका ना 3-4 लाइन आज क्रिएट हो जाएगा सीरियस नेचर की, एंड हमेशा ही मतलब एक मुँह को जैसे समोसा की टोपी की जैसे बना कर रखते हैं। तो रिलैक्सेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि काम होगा, सब होगा, थोड़ी एंटरटेनमेंट, थोड़ी मी टाइम, लेजर टाइम, रेस्ट टाइम ज़रूरत है आपको। आपकी बॉडी की ये नीड सही है। ओके, देखते हो क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर, सेट क्लियर एंड फोकस इंटेंशन। इंटेंशन होना, एक गोल होना तो ज़रूरी है, वरना एक कंपास से अगर नहीं होगी तो यहाँ पर तो भटक जाएंगे। एंड द करेज, बी ब्रेव एनफ टू चेज योर ड्रीम्स। तो 2 टाइम्स मैंने ना बॉटम ऑफ द डेक देखी नहीं थी, बट मेरी हाथ इसी कार्ड पे गए, यहाँ पर करेज है, एंड दिस इज द करेज। सो बी ब्रेव एनफ टू चेज योर ड्रीम।
क्योंकि सपने संघर्ष मांगते हैं। सपने जब पूर्ण होती है एक बहुत ही स्ट्रगलफुल जर्नी के थ्रू से होती है, राइट। एक राजा भी एक दिन में साम्राज्य नहीं बनाते, इट टेक्स टाइम, ये टाइम लेगा, बट इंटेंशन होना ज़रूरी है। तो इस जगह पर एंड यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर जो निशाना कोई साध रहा है जैसे, ओके, इंटेंशन। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ एंड क्लोज योर आइज टू ओपन योर हार्ट। 7 से लेकर 13 अप्रैल 7 केतु से है एंड नंबर 13 4 जो कि राहु से जुड़ी है। तो पूरा नेक्स्ट 7 डेज़ का जो एक्सेस है ये राहु केतु कंट्रोल कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक डिटैचमेंट, थोड़ी इनर जर्नी से वीक स्टार्ट हो रही है। इनमें राहु डिज़ायर्स या फिर उस टाइप की चीज़ों से यहाँ पर वीकेंड जाएगा। बट अभी नवरात्रि का टाइम फ्रेम है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो वीक स्टार्ट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हुई नज़र आ रही। बट आपके लिए जो मेन मैसेज आ रहे हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में कि हार्ट चक्र पर काम करो। क्लोज योर आइज टू ओपन योर हार्ट, मतलब जो खुली आंखों में जो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, जहाँ पर लॉजिक एंड इमोशन से क्लैश कर रही है, जस्ट क्लोज योर आइज। तो देखो उस जगह पर तुम्हें ट्रूथ, क्लैरिटी दिखाई देंगे। सो ये मेनली केतु डोमिनेंट हो गया आपकी एनर्जी। ओके, देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज। जितनी राहु है उससे कहीं ज़्यादा केतु डोमिनेंट है, डिटैचमेंट है। ओके, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3। वन टाइम दिस इज़ योर मास्टर कार्ड एंड सपोर्टिंग कार्ड 7 to 13 अप्रैल ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके लिए फर्स्ट जो मास्टर कार्ड है, मतलब इस वीक की थीम जो है ट्रस्ट। सभी नाव ऑलमोस्ट डूब गई हैं, सब कुछ डूब गई है। जैसे आशा जो है, आपकी होप जो है, सब कुछ जैसे, या फिर आपसे जुड़ी और भी जितनी लोग हैं, आपकी पेरेंट्स हो सकती है, पर्टिकुलर कोई फील आपकी मैरिज को लेकर, आपकी जॉब को लेकर, उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं, छोड़ दिया है तुमको, तुम्हारी जो मन हो तुम करो, तुमसे कुछ होगा नहीं। मतलब यहाँ पर जो नाव को दिखाया गया है ना, ये उम्मीद की नाव है, होप की नाव है, जहाँ पर सभी ऑलमोस्ट वन बाय वन डूब रही है या फिर वो चले जा रही है इन द सेंस थोड़ी डिटैच्ड हो रही है। आपकी एक इंटेंशन है, आपका एक डिज़ायर है और आपका एक स्पिरिचुअलिटी, एक जर्नी है जो सिर्फ आपके नाव एंड आप ही समझ रही है। बाकी नाव आइदर वो साथ छोड़ रही है, आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर एकदम से होता ना कि तुम्हारे जो मन है तुम करो। बट आप होप रख कर बैठे, आप ट्रस्ट करें कि मेरा नाव तो एंड में ना वो बीच तक चलेंगे, वो बीच में जाकर रुकेंगे, जो बीच में मुझे जाना है, दैट्स माई डेस्टिनेशन। आई डोंट नो, ये डिफरेंट व्यूअर्स के डिफरेंट होंगे, बट दिस द मास्टर कार्ड इस थीम की, ट्रस्ट, फेथ, होप। सपोर्टिंग कार्ड को देखते हैं। आपका सपोर्टिंग कार्ड भी बड़ी अजीब आई है। लुक एट दिस, जहाँ पर कैमल डेजर्ट में जर्नी, जहाँ पर सभी कैमल ना इनका साथ छोड़ दिया, पूरा कैमल कम्युनिटी दूसरी ओर जा रही है। दिस अ कार्ड ऑफ एडवेंचर 3। बट एक कैमल एंड इसकी जो सवारी लेकर जा रही है, दूसरी दिशा से जाना चाहते हैं। ये कह रहा है कि मैं नई कोई पाथ एक्सप्लोर करना है मुझे, एंड दे आर नॉट हैप्पी विद दिस कि एज यूजुअल जो पाथ बनी है उसमें ही जाएंगे ना, जो परंपरा है। तो परंपरा को ब्रेक कर कर कुछ करना नेक्स्ट 7 डेज, या फिर मतभेद होना अपनी कम्युनिटी से, जहाँ पर आपको लगे सपोर्टिव सिस्टम बहुत कम है। यहाँ पर दूसरे लोग कुछ कह रहे हैं, आपका ओपिनियन बिल्कुल अलग है। एक ही टॉपिक में वो लोग कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, बट आप ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि एक बार देखते हैं ना कोई पाथ, ऐसा भी तो हो सकता है कोई शॉर्टकट में कोई पाथ निकल कर आए, एंड दैट्स डेफिनेटली केतु। यहाँ पर राहु की सपोर्ट होना ज़रूरी है। केतु अकेला कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु शॉर्टकट, जुगाड़ू टाइप का है। वो मतलब उंगली को टेढ़ी कर कर भी आइडियाज़ लेकर आएंगे, दैट इज़ राहु। एंड केतु जो है वो आध्यात्मिक, वो बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट भी केतु को बोला जाता है, क्योंकि केतु पूरी डिवोशन के साथ, डिवाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोनों एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ पर गुरु का ज्ञान भी है 3, राहु का वो एक जुगाड़ू टाइप का एक प्रवृत्ति है कि कोई शॉर्टकट हुए निकल कर आएगा, केतु का वो डिवोशन है।
ओके, तो थोड़ी मतभेद होता हुआ दिखाई दे रही है, जो मुद्दा बात है यहाँ पर। ओके, एंड कम्युनिटी से आप थोड़ी अटैच्ड, बट आप ट्रस्ट रख रही है कि मेरे नाव तो पहुँचेगा, पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे एक दिन। एंड सपोर्टिंग में पावर है 32। डायनासोर का जो एरा था, है ना, डायनासोर उस टाइम फ्रेम में, जुरासिक पीरियड। देखिए ये जो पीरियड तब रहा था वो शुरुआती दौर में, एंड एक नेचुरल कैलामिटी में सब खत्म हो गया, है ना। तो इस टाइम फ्रेम में ना कोई छोटा क्रिएचर इसके साथ सर्वाइव नहीं कर पाते थे। सभी मतलब डायनासोर की टाइम फ्रेम में जो एनिमल्स थे वो सभी बड़ी बड़ी साइज की। तो यहाँ पर एक मैसेज तो आ रही है कि यहाँ पर पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें दबाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तुम्हें अगर कुछ आगे बढ़कर करना है तो तुम्हें डायनासोर, तुम्हें उस टाइम फ्रेम में जो सब मतलब होता है ना कि एक लेवल पे आना, चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी सोच को, आपकी थॉट्स को जैसे कोई कम मतलब दबाने की कोशिश कर रहा है, बट आपकी पेशेंस, धैर्य कहीं ना कहीं इस बीच तक आपको लेकर जाएंगे। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। मुझे और एक मैसेज आई इस कार्ड को देखकर। जिस तरह से डायनासोर जो है ना, वो जिस तरह से ना ये डायनासोर नहीं है, इसको ये कोई और एक एनिमल है उसके जैसे दिखते हैं। जैसे आज के ज़माने में जो जिराफ होते हैं ना, जो नेक बहुत बड़ी होती है, मतलब जैसे कम्युनिटी में कोई सर खड़ा कर रहा है। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि कम्युनिटी के बीचों बीच कोई अनकन्वेंशनल कुछ आइडियाज़ बता रही है, एंड यू आर दैट पर्सन। कुछ और जॉब की बात कर रही है आप, और प्रोफेशन की बात कर रही है जो परिवार ने किसी ने करा नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक में बात कर रही है, ऐसे कुछ चीज़ आप बता रही है जो परिवार ने किसी ने करा नहीं है। तो सभी जैसे उस चीज़ को डिनाई कर रही है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। थैंक यू सो मच। दिस अ कार्ड ऑफ बैलेंस। ओके, दिस इज ड्रीम्स। तो आपके कोई सपने हैं जिसको आप चेस करना चाहते हैं, चाहे कम्युनिटी सपोर्ट करे, लोग आइडियाज़ को अप्रिशिएट करे ना करे, डजेंट मैटर। जिससे हॉरस आए, जहाँ पर आँखों ने देख ली है, उस विजन ने देख ली है कि पूर्व में भविष्य में क्या होने जा रही है। तो एक दूरदृष्टि था जो केतु यहाँ पर दे रही है आपको। नेक्स्ट विद दिस सक्सेस, गो फॉर दिस। ग्रुप नंबर 3, रेस्ट एश्योर्ड। आपका ड्रीम्स को कोई रोक नहीं सकता, बट सपने जो है संघर्ष मांगते हैं। हर एक जगह पर जब कोई बड़ी व्यक्ति एक जगह पर पहुंच रही है, उसके लिए उसको पेशेंस लगी है, धैर्य लगी है, परसिवियरेंस लगी है। एक दिन में कोई किंगडम नहीं बनाते हैं। एक राजा भी अगर बहुत बड़ी साम्राज्य बनाकर गई है तो वो भी कई सालों से बनाई है। तो आपकी ड्रीम सक्सेसफुल की ओर मतलब आप सक्सेस की ओर जा रही है, आप सक्सेसफुल होंगे। इसके लिए थोड़ी पावर को क्लेम करना ज़रूरी है। देखते हैं। थैंक यू। आपको पर्टिकुलर कोई स्टोन जस्ट फॉर एग्जांपल लेना था बहुत टाइम से, इस टाइम फ्रेम में कोई ऐसा मौका हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी, कोई ड्रेस, कोई पर्टिकुलर कोई एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदारी। एंड मैं बताती हूँ 13-14 के बीचों बीच यहाँ पर वेनस डायरेक्ट हो रही है, एंड 7 से मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत ही पॉजिटिव टाइम फ्रेम, मतलब कुछ चीज़ें शाइन, कोई साइन से जुड़े कुछ कामकाज यहाँ पर होंगे, साइनिंग, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कामकाज, व्हीकल रिलेटेड कामकाज। ग्रुप नंबर 3, 1 टाइम मूव, मतलब जो चीज़ें पॉज थे, सस्पेंडेड थे, वो होना स्टार्ट होगा अब। नेक्स्ट वीक की एनर्जी और भी पॉजिटिव होंगे। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में है दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। किंग ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है ना, रैशनल, लॉजिकल। मैं आपको शुरू में एक बात आपको बोल रही थी, जहाँ पर आप सर खड़ा कर रही है, आप असर्टिव है, आप डिमांड कर रही है कि आप मुझे करना है, दैट्स माई डिज़ायर, दैट्स माई ड्रीम। कोई मुझे सपोर्ट करना ना करे, मैं करने जा रही हूँ उसकी, मैं करूँगी, इसको करूँगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर कैरियर वर्क फील्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपकी कैरियर वर्क फील्ड में धीमे गति दिखाई दे रही है, प्रोग्रेस बहुत डीले है, मतलब सक्सेस की जो जर्नी है वो बहुत क्रॉल करते हुए अब जा रही है। जहाँ पर मनी भी फंस गई है और मनी का स्थिति भी बहुत ठीक नहीं है, इसीलिए ट्रस्ट मास्टर कार्ड है।
भरोसा तभी रखने के लिए यूनिवर्स बोलते हैं जहाँ पर आपकी भरोसे की जो संभावना है वो थोड़ी हिला हुआ है। यूनिवर्स तब आपको भरोसा रखने के लिए बोलते हैं। जो बहुत हैप्पी है या फिर जो बहुत हेल्दी पर्सन है वो कभी डॉक्टर के पास नहीं आएंगे। जो व्यक्ति सब कुछ लाइफ में पा चुके वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आएंगे। सो ये जो स्थिति है ये मतलब अर्थक्वेक वाला सिचुएशन है आपका ग्रुप नंबर 3, जहाँ पर ग्रोथ मूवमेंट को जैसे रेड सिग्नल पे किसी ने रोक दिया है ऑनेस्टली। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ट्रस्ट रखना आपको बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप काम कर रही हैं नॉट वेरी सेटिस्फाइड ना, मतलब सेटिस्फैक्ट्री कुछ रिजल्ट मुझे दिख नहीं रहा। आपकी हेल्थ की अगर बात करें 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ कप्स बॉडी में वाटर एलिमेंट को बैलेंस कीजिए, हाइड्रेट योर बॉडी एंड जूस, फ्रूट जूस ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लिक्विड क्यूकम्बर जूस हो, ऐसे लिक्विड जो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में आपको मदद करेंगे, उसमें आप ध्यान दीजिए। प्यास लगे ना लगे आपको पानी पीते रहना है, एक मिनिमम एक अमाउंट जो ज़रूरत है बॉडी को नीड्स होती है। पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है आपकी स्पिरिचुअलिटी में। सो ये पेज ऑफ शॉर्ट जब आते हैं ना ये बहुत मुफ्त टाइप की एनर्जी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम पेज ऑफ शॉर्ट्स क्रिएटिविटी भी है। पर्टिकुलरली हो सकता है आप खुद ही एक लाइट वर्कर है ग्रुप नंबर 3। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम किसी क्लाइंट के साथ कुछ कैवस वगैरह क्रिएट हो सकती है, कॉन्टैक्ट कोई क्लोज मेंबर स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग, और आप घर में कोई मेंबर जो आपकी स्पिरिचुअलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी पर वो कुछ सवाल खड़ा कर रहा है, किस टाइप की स्पिरिचुअलिटी तुम फॉलो करते हो, क्या तुम कर रहे हो, इस टाइप की चीज़ थोड़ी आ सकते हैं। बट नए कुछ आप मंत्र सीखना हो सकता है पेज ऑफ शॉर्ट्स, नई कोई प्रैक्टिसेस शुरू करना, मेडिटेशन योगा, नया कुछ करना, नया कुछ विजडम के साथ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? 8 of Pentacles, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, वर्क ऑन पार्टनरशिप विद दिस 3 of Cups, इट्स लाइक ए सेलिब्रेशन, मतलब हार्ट टचिंग। मतलब यहाँ पर आपकी एफर्ट्स जो है, और देखिए यहाँ पर एक कोई व्यक्ति 1 by 1 पेंटिकल बनाकर इंतज़ार कर रही है कि एंड 10 of Pentacles आएंगे। बट दिस 3 of Cups जहाँ पर हल्की मिजाज में बातचीत हो रही है। 3 of Cups में एक पार्टी या फिर मीटिंग वगैरह दिखाई दे रही है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, गेटिंग टू नो ईच अदर। 8 of Pentacles में जहाँ पर काम काज चल रही है, या फिर आपके घर में कोई ऐसे अंकल आंटियाँ होते हैं ना जो मैरिज की बात बताते हैं, मतलब उनके पास भी बहुत सारी पिक्चर वगैरह होती है ब्राइड की, ग्रूम की, शादी पर्पस। मतलब मैं मैट्रिमोनियल साइड की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग भी ऐसे काम करते हैं। मुझे ना अचानक से वो 3 of Cups में वो एनर्जी ना, कोई जैसे घर में रिश्ता प्रपोजल लेकर आई है, बट यू जस्ट वांट 10 of Pentacles, आफ्टर दैट यू वांट टू मैरी। तो मुझे वो एनर्जी जैसे नज़र आ रही है, जैसे आप थोड़ी वेट करना चाहते हैं, या फिर आप थोड़ी जैसे फाइनेंशियली स्टेबल होकर मैरिज करना चाहते हैं। देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं। कोई फ्रेंडली जोन में है और किसी को आप फ्रेंड देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनमें थोड़ी लॉन्ग टर्म में कुछ डिज़ायर है, बट ये रिवेल नहीं हो रही है। वन टाइम ग्रुप नंबर 3, जॉय, हैप्पीनेस, बॉटम देख स्पिरिचुअल क्वेस्ट, वामन अवतार। मतलब यहाँ पर लॉर्ड गणेशा ही है, बट लुक्स लाइक वामन अवतार को वो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो ज्ञान, स्पिरिचुअल क्वेस्ट, मैं आपको बोल रही हूँ कोई चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करना, स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग। एंड यहाँ पर आप जानवर के साथ, एनिमल बर्ड्स के साथ भी कनेक्ट करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। शिवलिंग का अभिषेक दिखाई दे रही है, शिवलिंग है, शिवलिंग का कोई अभिषेक कर रही है पानी डालकर। लॉर्ड गणेशा को की भी जैसे पूजा किया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। मुझे यहाँ पर जो लग रही है, यहाँ पर भोग लगाया जाएगा, या फिर मतलब पर्टिकुलर कोई पूजा की प्रिपरेशन। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है जो आपको हैप्पीनेस देंगे। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, वन टाइम मोर ग्रुप नंबर 3 के लिए। एडवेंचर, एक कार्ड एंड ट्रूथ, लीव योर ट्रूथ ऑथेंटिकली। कोई सपोर्ट करे ना करे, दैट्स योर ट्रूथ, यू बिलीव इट एंड गो फॉर दिस, एम्ब्रेस न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर। आपको समझ आ रही है कुछ हटके है, कुछ अनकन्वेंशनल, दैट्स राहु कुंभ और सैटर्न की जो कुंभ राशि का जो एक्टिवेशन होती है, एडवेंचर, अनकन्वेंशनल, जो राहु का एनर्जी होती है, कुछ हटके कुछ करना, हटके कुछ सोच विचार जो दूसरों से बहुत अलग है, वही तो है एडवेंचर। जिस बात में कोई नहीं गया है, आपके पितृ, आपके पूर्वज, आपकी परिवार के
कोई सदस्य हो सकता है, बट आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं। आप देखेंगे एक परिवार में कोई बिज़नेस करने की बात कर रहा है तो वो ऐसा मतलब मुँह को समोसे के टोपे बना लेंगे कि बिज़नेस कोई करता है। मतलब वही व्यक्ति जब एक मुकाम तक पहुंच जाता है तब सभी तब कहते हैं कि हाँ मुझे ना इस लड़के पर पूरा भरोसा था, ये करके दिखाएगा। बट जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस बंदे को या फिर वो बंदी को, जो भी है, गर्ल और बॉय, बट ये कहीं ना कहीं जगह पर किसी की सपोर्ट नहीं होती है, तब इतनी ज़्यादा, क्योंकि सपने संघर्षमान, वो संघर्ष आप कर लेंगे। यू हैव दिस पावर। ग्रुप नंबर 3। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।